पहला पीरियड जब होता था तो उस समय जो है उसके हाथ से घर के लोग जो बुजुर्ग लोग होते थे जो मान मर्यादा को रखते थे तो वो जो है क्या कहते हैं उस समय तक जो है 12 दिन तक 11 दिन तक उस लड़की के हाथ से खाना नहीं खाते थे। जब वो गर्भाधान में जो है नारियल श्रीफल रख करके 5 फल रख करके श्रीफल रख करके सुपारी आदि रख करके और चावल रख करके तेल रख करके तो उनसे जो है उसके दूरबा रख करके फूल रख करके उसकी गोद भराई होती थी जैसे करते ना ऐसे उसके उसमें आंचल में रख करके उसको कहते थे मतलब नामकरण तरह का हुआ एक तरह से श्रीफल के साथ मतलब संतान की वृद्धि के लिए उत्पत्ति के लिए वो नारियल में पूजा की जाती है। इसकी गोद में मतलब जो है कहते हैं संतान उत्पन्न हो इसलिए उसकी पूजा की जाती थी। अब उसके बाद बच्चा हो गया वहां से शुरू हुआ ना जहां से बच्चा 3 महीने में भ्रूण तैयार होता है तो 3 महीने से 5 महीने तक अगर जो है क्या कहते हैं किसी घर में कन्याएं हो रही हैं तो उसमें जो हमारा वैदिक मंत्र ये कहता है शिव पूजा में कि भाई अगर जब वो जो है लड़कों की इच्छा रखते हैं तो वो 3 महीने के अंदर में भ्रूण चेंज होता है बदल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि देवकी के और इसमें जो है वासुदेव के उसमें जो है 7 कन्याएं हुई 8वें में जो है कहते हैं 7वें में तो बलराम जी ने खुद गर्भ परिवर्तित होकर चले गए कन्या ने वहाँ जन्म ले लिया और जो है कहते हैं 8वें में जो है कन्या वहाँ हुई पैदा और कृष्ण वहाँ पैदा हुए तो जो है परिवर्तित हुआ ना एक दूसरे से तो वहाँ बलराम की बहन पैदा हुई वहाँ बलराम ने वहाँ जन्म लिया वहाँ कृष्ण ने वहाँ जन्म लिया तो वहाँ उन्होंने जन्म लिया। उस समय भी ऐसी चीजें थी मानने वाले के लिए। अब पहले के लोग तो वैदिक मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करते थे जैसे इच्छाएं होती थी मन होता था ना मनसा वाचा कर्मणा मन से वचन से कर्म से की गई क्रिया ही सफल होती थी है ना तो विधि होती थी। अब आज क्या हो गया आज वो चीजें सब निर्मूल हो गई हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चा हो जाता था बच्चा होने के बाद जो है क्या कहते हैं उसका पहला ही दिन पहली पूजा जो की जाती थी बच्चा पैदा होने पर जो दाई जिसको कहते थे तो उसको जो है पहले वस्त्र दिए जाते थे है ना। और जो ये अन्यत्र लोग जो आते थे मतलब क्या कहते हैं भीख मांगने वाले या जैसे हमारे आजकल हिजड़े आने लगे हैं तो ये लोग जो भी आते थे उनको जो है दान दिया जाता था मंदिर में जो है दान दिया जाता था। 5वें दिन पंच का भी संस्कार होता था गौमूत्र से गाय के गोबर से दूर्वा से दूध से दही से शहद से तो इन चीजों से जो पंचगव्य संस्कार होता था। पंचगव्य संस्कार करके उसके बाद छठे दिन होती थी छठ पूजा जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ छठी का दूध याद दिला दूंगा तेरे करके तो वो छठ पूजा होती थी और नामकरण से ही बड़ा संस्कार जो है छठ पूजा का है। मैंने अभी कराई थी यहाँ पर एक जने के हमारे कस्केत वाले कराते हैं अकोलिया लोग तो उनको वहाँ कराई थी मैंने तो नामकरण से भी ज्यादा टाइम उसमें लगता है 6-7 घंटे का काम होता है वो तो उसमें छठी मैया की पूजा होती है। उसके बाद आए जी नामकरण हो गया जी गणेश पूजा से लेकर के मातृ पूजा से लेकर तो वैसे हमारी अकल भी हो गई मत्ती भी हो गई। पहले क्या होता था जो हमारे बुजुर्ग लोग थे बुजुर्ग लोग माने जैसे आपके मम्मी पापा हैं या हमारे मम्मी पापा हैं जो पुराने लोग हैं उन लोगों में तब भी संस्कार थे। अब नई पीढ़ी के अंदर जो है ना जैसा वो अन्न खा रहे वैसे उनका मन बन रहा है वो हमारी बातों को आपकी बातों को नहीं मालूम। अच्छा आप समझाओगे हमें आपके बारे में अकल नहीं है कहते ना चाहे आपके बच्चों चाहे हमारे बच्चों में। तो इसलिए जो है जब पहले के समय में माँ बाप जो बाल विवाह जो कहते थे ना पहले के टाइम पे मनुष्य स्मृति में जो दिया गया है या जो हमारे गंधर्व विवाह में जो कहा गया है उसमें क्या होता था कि 9 साल की कन्या और 15 साल का लड़का उनकी शादी हो जाती थी। अब क्यों होती थी आप कहोगे नहीं पड़ी मैं इस बात को आपकी नहीं मानती नहीं है। उसका कारण क्या है कि उस समय में जो है जो उस समय की जो प्रचलन थे या कन्या का विवाह करते थे वो इसलिए करते थे कि वो अपने ससुराल के सारे रीति रिवाजों को संस्कारों को समझ जाएंगे वहाँ के मान मर्यादाओं को उस टाइम पे बच्चे पेरेंट्स का आज्ञा भी करते थे रिस्पेक्ट भी करते थे तो उसमें ढल जाते थे तो इसलिए जो है वो अच्छा फिर क्या होता था। अब थोड़ा सा बात को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ जो पहली बार जो है क्या कहते हैं जो मतलब महिलाओं के अंदर जो पहला पीरियड होता है वो ससुराल में जाके होता था ठीक है ना। अब यहाँ तो आजकल जो है 3-3, 4-4 संतानों की उम्र जो है 30-32 साल हो जा रहे हैं शादी नहीं हो रही है ना। तो अब अपवाद भी है वो और आज के पीढ़ी के हिसाब से वो हमारी बातें गलत भी है। क्या हो गए 14 संस्कार हो गए। अब उसके बाद 2 संस्कार और रह जाते हैं विवाह संस्कार हो गया उसके बाद अंतिम संस्कार जाने का हो गया है ना। तो ये 16 संस्कार है बाबू है ना। अब हम जनेऊ पहनते हैं एक जनेऊ हमारी जो है ना अगर हम अपनी लंबाई नापते हैं चाहे वो बोना है ना बोना उसकी भी अपने हाथ से 96 अंगुल लंबाई होती है ठीक है 3.5 हाथ हमारे अपने हाथ से हम लंबाई नापेंगे 3.5 हाथ हो 96 अंगुल। तो
किसी का हाथ ज्यादा क्या है, हमारे हाथ से अपने हिसाब से हमारा 16 इंच का हाथ होगा, अब किसी का हाथ बड़ा होगा तो 17 इंच का हो जाएगा हमारे हिसाब से, है ना। तो वो जो है 3.5 हाथ की लंबाई होती है, उसी हिसाब से जनेऊ बनाई जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तब उसके जो है आपका जो है 32 32 64 32 96 3 पल्ले की जनेऊ होती है, 3 1 3 1 एक धागे में 3 होते हैं, 3 3 9, है ना। तो इसलिए जो है उसको जो है 96 अंगुल में जो है वो जनेऊ बनाई जाती है, छोटा मोटा नहीं है जनेऊ का काम। अच्छा, इतना बड़ा संस्कार है उसका, हर चीज का विधान है यार। आज तो कुछ नहीं है, आज तो कोई नहीं देख रहा शेविंग भी, क्योंकि अब ऑफिस का माहौल ऐसा हो गया कि रोज दाढ़ी बना रहे हैं, रोज नाखून काट रहे हैं। पहले तो नाखून काटने के भी दिन होते थे, दाढ़ी बनाने के दिन होते थे, कपड़े खरीदने के दिन होते थे, हल जोतने के दिन होते थे, कुआं खोदने के दिन होते थे, आपने जेवर बनाने हैं, जेवर खरीदने के दिन उन्होंने जन्म लिया। तो ऐसे क्या कहते हैं, उस समय भी ऐसी चीजें थी मानने वाले के लिए। अब पहले के लोग तो वैदिक मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करते थे, जैसे इच्छाएं होती थी, मन होता था ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से की गई क्रिया ही सफल होती थी, है ना। तो विधि होती थी। अब आज क्या हो गया, आज वो चीजें सब निर्मूल हो गई हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चा हो जाता था, बच्चा होने के बाद जो है क्या कहते हैं, उसका पहला ही दिन, पहली पूजा जो की जाती थी बच्चा पैदा होने पर, जो दाई जिसको कहते थे, तो उसको जो है पहले वस्त्र दिए जाते थे, है ना। और जो ये अन्यत्र लोग जो आते थे, मतलब क्या कहते हैं भीख मांगने वाले, या जैसे हमारे यहाँ आजकल हिजड़े आने लगे हैं, तो ये लोग जो भी आते थे उनको जो है दान दिया जाता था, मंदिर में जो है दान दिया जाता था। 5वें दिन, हाँ 5वें दिन पंचगव्य संस्कार होता था, गौमूत्र से, गाय के गोबर से, दूर्वा से, दूध से, दही से, शहद से, तो इन चीजों से जो पंचगव्य संस्कार होता था। पंचगव्य संस्कार करके उसके बाद 6ठे दिन होती थी छठ पूजा, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ छठी का दूध याद दिला दूंगा तेरे को करके, तो वो छठ पूजा होती थी। और नामकरण से ही बड़ा संस्कार जो है छठ पूजा का है। मैंने अभी कराई थी यहाँ पर, एक जने के हमारे कस्केत वाले कराते हैं अकोलिया लोग, तो उनको वहाँ कराई थी मैंने। तो नामकरण से भी ज्यादा टाइम उसमें लगता है, 6-7 घंटे का काम होता है वो। तो उसमें छठी मैया की पूजा होती है। उसके बाद आए जी नामकरण। नामकरण हो गया जी, गणेश पूजा से लेकर के मातृ पूजा से लेकर, तो वो जो है वहां पर 3 तरह का हवन हुआ। अन्न का हो गया पालन पोषण करने के लिए, घृत का हो गया बुद्धि के लिए, पंचगव्य का हो गया जैसे दूध है, दही है, घी है, शहद है, तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, दूध जो है क्या कहते हैं हड्डियों को मजबूत बनाता है, दही जो है क्या कहते हैं हमारे जो है रक्त मंजिका वो रसों को मजबूत करता है, घी जो है दिमाग को बढ़ाता है, शहद वाणी को मधुर करता है ना, और साथ में जो है कहते हैं मांस को भी जो है हमारा मजबूत करता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक एक चीज का जो है लॉजिक है ना। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं पंचगव्य संस्कार हो गया, 3 तरह का हवन हो गया। फिर उसके बाद आया नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार हो गया। फिर उसके बाद जातक संस्कार, जैसे आप शर्मा हो, बर्मा हो, जो भी हो, हम जो है वो मतलब सबके अपने अपने गोत्र के हिसाब से उसको अपने उसमें मिलाना, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पितरों का आपदेव, तो उस हिसाब से उसको मिलाया जाता है। फिर उसके बाद हुआ भूमि उपवेशन, भूमि पर बच्चे का पैर रखना, है ना, वो आ गया। फिर उसके बाद आया आपका जो है क्या कहते हैं सूर्यावलोकन, सूर्य को दिशा दिखाना, है ना, सूर्यावलोकन हो गया। फिर उसके बाद जो है 22वें दिन, फिर उसका शुद्धिकरण का 22 दिन तक वो अशुद्ध रहती थी, 22 दिन तक के बाद फिर पाठ किया जाता था शुद्धिकरण का, ठीक है। उसका 22 दिन से लेकर के 45 दिन के मध्य में समय रखा जाता है। कदाचित किसी कारण पर्याप्त कारण से होता है तो 6 महीने के अंदर उसको जैसे शादी ब्याह के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करनी पड़ती है।